मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आखिरकार इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी और जो दिलों में डर था वो भी ख़त्म हो चुका। जी हाँ, इससे पहले हमें ये शक था कि शायद कोरलुश उस्मान सीज़न 7 ना बन पाए, लेकिन अब फाइनली ये कन्फर्म हो चुका है कि कोरलुश उस्मान सीज़न 7 बनेगा, क्योंकि सेट से वीडियोज़ और तस्वीरें रिलीज़ हो चुके हैं। बुज़दिक ने नए सेट की तस्वीरें और वीडियोज़ शाया कर दी। जी हाँ, काए कबीले का सेट भी दिखाया गया और इसके अलावा बुरसा का नया सेट भी दिखाया गया। चूँकि सीज़न 7 में सारा का सारा फोकस बुरसा पर ही होगा, तो बुज़दिक सबसे पहले कोशिश करेगा कि वो बुरसा के सेट को शानदार बना ले। इसके अलावा कबीले की जो वीडियो जारी कर दी गई है, इससे साफ पता चलता है कि कोरलुश उस्मान सीज़न 7 में उस्मान गाजी कबीले में नहीं बल्कि यानी शहर में रहेंगे। और मेरे ख्याल में बुज़दिक का ये फ़ैसला अच्छी है, क्योंकि उस्मान गाजी अब एक कबीले का सरदार नहीं बल्कि एक रियासत का मालिक है। सो उसको कबीले में नहीं बल्कि एक शानदार महल में दिखाना चाहिए। खैर नाज़रीन करम, आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं बुरसा के बारे में। क्या आने वाले सीज़न 7 में बुरसा की फ़तह दिखा दी जा सकती है या फिर नहीं? बुरसा की फ़तह उस्मान गाजी के हाथों दिखा दी जाएगी या फिर ओरहान गाजी के हाथों? इसके अलावा और भी बहुत सारी मालूमात आज की इस वीडियो में शामिल है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन करम, अगर बात करें बुरसा के हवाले से कि क्या कोरलुश उस्मान सीज़न 7 में बुरसा की फ़तह दिखा दी जाएगी या फिर नहीं, तो नाज़रीन करम इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि अगर सीज़न 7 कोरलुश उस्मान सीरीज़ का आखिरी सीज़न हुआ तो फिर इस सीज़न में ही बुरसा की फ़तह दिखा दी जाएगी। सीज़न 7 में आपको मंगोल देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि जो लड़ाइयाँ होंगी वो बज़ांतीनियों के साथ ही होंगी, क्योंकि इस दौर में उस्मान गाजी के जितने भी लड़ाइयाँ हुई थी वो बज़ांतीनियों के साथ हुई थी, क्योंकि उस्मान गाजी ने बज़ांतीनियों के कई अहम किलों को फ़तह किया था। और इसके अलावा फिर आखिर में ओरहान गाजी ने बज़ांतीनियों का अहम घर बुरसा को भी फ़तह किया था। कहा जाता है कि कॉन्स्टेंटिनिया के बाद बज़ांतीनियों का सबसे बड़ा घर बुरसा था, और बुरसा को फ़तह करना इतना आसान भी नहीं था। तारीख़ में अगर हम देखेंगे तो तारीख़ में ये वाज़ेह है कि बुरसा का मुहासरा तकरीबन 10 सालों तक जारी रही थी। उस्मान गाजी ने अपनी आखिरी सांस तक बुरसा को फ़तह करने की कोशिश की, लेकिन उस्मान गाजी के नसीब में ना था बुरसा को फ़तह करना, और ओरहान गाजी ने बुरसा को फ़तह किया। लेकिन नाज़रीन करम, बदकिस्मती से जिस तरह बुरसा को कोरलुश उस्मान सीरीज़ में दिखाया जा रहा है, यानी जितने भी बुरसा में कमांडर आए इंतहाई बेकार किस्म के कमांडर आए जो उस्मान गाजी के सामने ज़्यादा टिक नहीं पाए। और अगर हम तारीख़ को देखेंगे तो तारीख़ में ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। तारीख़ में बुरसा का एक ही कमांडर था उस्मान गाजी के दौर में, और उसी कमांडर ने उस्मान गाजी से लेकर ओरहान गाजी के दौर तक हुक्मरानी की। और नाज़रीन करम, ये कमांडर मोज़ालोन था। मोज़ालोन शहंशाह के वफ़ादार सिपाहियों में से एक था, और ये वाकई में बहादुर था और बुरसा के लिए आखिरी सांस तक लड़ा। अब कोरलुश उस्मान सीरीज़ में बुरसा के कई बुज़दिल कमांडर दिखाए गए, यानी सीज़न 5 में कॉन्स्टेंटिन पलेआलियोलोगोस, और इसके साथ साथ सोफिया को भी बुरसा के कमांडर के तौर पर दिखाया गया, और इसके साथ साथ गलाडियस को भी बुरसा के कमांडर के तौर पर दिखाया गया। अब नाज़रीन करम, बुरसा के जो कमांडर दिखाए गए ये एक भी निकोला का मुकाबला ना कर सका। निकोला एक छोटे से किले का मालिक था, लेकिन उस्मान गाजी को कितना बड़ा टफ़ टाइम दिया आप लोग खुद सोच सकते हो। निकोला एक ज़बरदस्त तरीन दुश्मन था कोरलुश उस्मान सीरीज़ में, और मदा एक बार फिर कोरलुश उस्मान सीरीज़ में निकोला जैसा दुश्मन चाहते हैं। और मेरे ख्याल में सीज़न 7 में मदाहों का ये अरमान पूरा होने जा रहा है, क्योंकि नाज़रीन करम, बुरसा को फ़तह करना इतना आसान नहीं था, आप सबको पता है। तो बुज़दिक ने तारीख़ पढ़ा है, वो यकीनन तारीख़ के मुताबिक बुरसा का जो आखिरी कमांडर है उसकी एंट्री करवाएगा, यानी कमांडर मोज़ालोन एक बार फिर आएगा और बुरसा के तख्त पर बैठेगा और उस्मान गाजी को टफ़ टाइम देगा। इसके अलावा नाज़रीन करम, कुछ और भी सवालात है जो कि आप सब की जानिब से बार बार किए जा रहे हैं। एक तो ये सवाल है कि कोरलुश उस्मान सीज़न 7 कब आएगा।
تو میں اپنی کئی ویڈیو میں اس سوال کا جواب دے چکا ہوں، لہٰذا یہاں پر دوبارہ نہیں کہوں گا کہ کورلوس عثمان سیزن 7 کب آئے گا۔ دوسرا سوال کہ کیا کورلوس عثمان سیزن 7 میں بالا خاتون ہوگی یا پھر نہیں، کیونکہ ناظرین کرام سوشل میڈیا پر یہ خبریں پھیل رہے ہیں کہ بالا خاتون کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ اوزگی توریر نے کورلوس عثمان سیریز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہ سارے خبریں بے بنیاد ہے اور غلط ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو واضح کر دوں کہ بالا خاتون کہیں نہیں جا رہی اور نہ ہی اس اداکارہ نے کورلوس عثمان سیریز کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بالا خاتون کورلوس عثمان سیزن 7 میں ہوگی اور بالا خاتون کا کردار مزید رعب اور دبدبے کے ساتھ دکھایا جائے گا۔ خیر ناظرین کرام، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالا خاتون کو مزید سیریز میں دیکھنا بھی نہیں چاہتے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاریخ پڑھا ہے۔ ان لوگوں کو اس بات پر غصہ آ رہا ہے کہ بالا خاتون کو ایک کمانڈر کے طور پر دکھایا جا رہا ہے، اور ویسے ان لوگوں کا یہ سوچ بالکل ٹھیک بھی ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ کو دیکھیں گے تو تاریخ میں بالا خاتون دن کی بہت بڑی عالمہ تھی اور وہ ایک مدرسے کو چلاتی تھی۔ تاریخ میں یہ واضح ہے کہ وہ زیادہ ٹائم اپنی فیملی کو نہیں دیتی، بلکہ زیادہ ٹائم اپنے بابا کے ساتھ مدرسے میں ہوتی تھی۔ تو ان لوگوں کا یہ سوچ بالکل درست ہے، بالا خاتون کو بالا کمانڈر کے طور پر نہیں دکھانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، گونچا کے بارے میں خبر آ رہا ہے کہ آنے والے سیزن میں گونچا نہیں ہوگی اور گونچا کو غائب کیا جائے گا، جس طرح کورلوس عثمان سیزن 6 کے سٹارٹ میں ایلچم خاتون کو غائب کیا گیا تھا۔ اس خبر پر ہم آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، آپ سب کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ جی ہاں، آپ سب کا جو بھی کویسچن ہے آج کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے، چاہے وہ اورحان کے حوالے سے ہو، ملہون خاتون کے حوالے سے ہو، یا پھر کسی بھی اداکار کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو آپ کا، تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے۔ آنے والے ویڈیو میں آپ کا کومنٹ بھی اٹھایا جائے گا اور آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب بھی دیا جائے گا، لہٰذا ایک زبردست کومنٹ کیجئے تاکہ میں اس کو اگلی ویڈیو میں شامل کر دوں۔ اور ہاں، کویسچن نہ صرف عثمان سیریز کے بلکہ آپ صلاح الدین ایوبی کے متعلق بھی کویسچن کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ محمد فاتح السلطانی سیریز کے متعلق بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کومنٹ سیکشن میں۔ تو آپ سب کے جتنے بھی کویسچن آئیں گے انشاءاللہ تمام تر کویسچن اٹھانے کی کوشش کروں گا، لہٰذا اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے اور ایک اچھا سا کومنٹ کیجیے۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔